साईं बाबा नगर में मंदिर शिफ्टिंग को लेकर बैठक। गार्डन टाइमिंग और मंदिर समय में तालमेल की समस्या बनी कारण। नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम्स और प्रतिनिधि विकास वर्मा की रिपोर्ट। मीरा रोड में साईं बाबा नगर में गार्डन और मंदिर के समय को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। लोगों को पूजा और गार्डन उपयोग के समय में टकराव का सामना करना पड़ रहा था। इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए साईं बाबा मंदिर के शिफ्टिंग का प्रस्ताव सामने आया है। इस संदर्भ में साईं बाबा नगर की सभी सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी की एक अहम बैठक आयोजित की गई। ये बैठक गार्डन परिसर में हुई, जहां मंदिर शिफ्टिंग को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। आइए जानते। बैठक में विधायक नरेंद्र मेहता ने भी सहभागिता जताई और कहा कि वह इस विषय में समुचित सहयोग देने को तैयार हैं। उन्होंने मंदिर शिफ्टिंग की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और सहमति से करने पर जोर दिया। स्थानीय निवासियों का मानना है कि यदि मंदिर को उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है, तो गार्डन का उपयोग भी सुचारू रहेगा और धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान बना रहेगा। विशेष प्रस्ताव। मंदिर की वर्तमान जगह पर ज्येष्ठ नागरिकों के लिए एक विश्राम गृह सीनियर सिटीजन्स रेस्ट एरिया बनाए जाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को एक शांत, सुरक्षित और सुविधा संपन्न स्थान उपलब्ध होगा, जिससे समुदाय में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। अब अगली बैठक में अंतिम निर्णय की उम्मीद की जा रही है। आइए जानते हैं विधायक नरेंद्र मेहता ने क्या कहना। सर, साईं बाबा नगर में एक मंदिर के विषय के लिए आप आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस क्षेत्र का नाम साईं बाबा नगर है क्योंकि साईं बाबा यहाँ कई वर्षों से विराजित है और इस मंदिर के प्रति लोगों की बड़ी आस्था और श्रद्धा है। शहर धीरे धीरे बदला, शहर का डेवलपमेंट हुआ, गार्डन रीडेवलप हुआ, वापस सुधारना हुई, कई बार गार्डन का रिनोवेशन हुआ। आप बाहर के रास्ते देखेंगे तो रास्ते ऊपर आ गए हैं और मंदिर जो था वो नीचे ही रहा। अब हमारे हिंदू परंपरा में हम जब दिल चाहे तब मंदिर हिला दो, ऊपर करो, ऐसा होता नहीं है। जब भी होता है तो विधिवत होता है, मुहूर्त के हिसाब से होता है, उसका एक समय होता है। और कहते हैं कि भगवान ने सभी कार्य के लिए एक सीमा तय की होती है। कई वर्षों से चल रहा था, इस मंदिर का पुनरुद्धार होना चाहिए। कई बार प्लास्टर किया गया, कई बार किया गया अलग अलग, लेकिन जैसे जैसे आस्था और श्रद्धा बढ़ती गई, इच्छाएं भी बढ़ती गई। व्यक्ति चाहता है कि भगवान भी अच्छी जगह रहे और बड़ी जगह में रहे, सुंदर वातावरण हो उस मंदिर का और एक अच्छा एम्बियंस और एटमॉस्फेयर मिले। इसलिए कई समय से इच्छा थी इसमें कुछ बदलाव हो। अब सोसाइटी की इच्छा है कि ये मंदिर केवल गार्डन वालों के लिए नहीं या इस साईं बाबा नगर के लिए नहीं, इस पूरे शहर के लिए भगवान का एक केंद्र स्थान बने। इसलिए चाहते हैं कि इसको अगर मुख्य प्रवेश द्वार पे अगर हमने बनाया तो गार्डन का तो अपना एक समय, लेकिन मंदिर तो सभी का है, तो जो भी भक्त चाहे उस मंदिर में दर्शन कर सकते। तो आज एक बैठक बुलाई गई थी और ये प्राइवेट जगह, सोसाइटी की जगह है। यहाँ पे कुछ नया नहीं बना रहे, इसी मंदिर को स्थलांतरित वो कर रहे अपनी जगह के ऊपर। और इसके अंदर मुझे भी उन्होंने बताया था इस शहर का लोकप्रतिनिधि होने के नाते, और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मंदिर के कार्य में अगर आप निमित्त बन सकते हैं, चाहे वो तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो, तो ये आपके सौभाग्य की बात है। और मैंने भी उनसे वादा किया, मैं अपनी तरफ से यथाशक्ति उसके अंदर पूरा योगदान करूँगा और इस शहर में, इस क्षेत्र में रहने वाला हर व्यक्ति उसके अंदर अपने अपने इच्छा अनुसार योगदान करे। 1.25 रुपया करे, 1.25 लाख करे या 1100 रुपये, जो इच्छा हो करे। और एक सुंदर मंदिर का केंद्र स्थान यहाँ पे बनेगा और इस नए मंदिर को हम पूरी कोशिश करेंगे कि अति सुंदर बनाने का प्रयास करें। सर, जैसे कि आपने बताया कि मंदिर स्थानांतरण होने वाला है, लेकिन यहाँ वैसे ही चर्चाएं बहुत चल रही हैं कि मंदिर की शिफ्टिंग इसलिए की जा रही है क्योंकि फेडरेशन उस जगह को भाड़े पर देना चाह रही है। नहीं, देखिए ऐसा है, हमारे इधर एक कहावत है कि होता कुछ नहीं है, पहले से चिल्लाना शुरू करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर चीज़ में कोई ना कोई नुक्स दिखता है। ये तो आपने उनका कहा, मुझे नहीं पता, चुनाव होता तो आप कहते हैं मेहता साहब इसलिए मदद कर रहे हैं क्योंकि उनको वोट चाहिए। ऐसा नहीं है, व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में होगा तब भी आस्था और श्रद्धा तो सभी की जुड़ी होती है। ये भावनाओं का विषय। मैं लोगों से यही कहूँगा कि बाकी चीज़ों पे टीका टिप्पणी करनी चाहिए, लेकिन मंदिरों पे हम टीका टिप्पणी कभी भी हमें नहीं। हो सके तो उस बारे में अच्छा बोले, नहीं हो सके तो शांत रहे। सर, इन फ्यूचर अगर यहाँ पे कुछ भाड़े पर दिया जाता है तो आपका स्टैंड क्या होगा? देखिए, पहली बात ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि मंदिर इसलिए शिफ्ट कर रहे के भाड़े पे दे रहे। आप समझ के चलिए, उस जगह का सदुपयोग क्या करना है वो सोसाइटी की फेडरेशन की जगह है। उन्हें जो उचित लगेगा वो समय समय पे वो निर्णय लेंगे।
इतनी बड़ी जगह है, इसको मेंटेन करना है तो उनका विषय। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मंदिर इसलिए शिफ्ट नहीं कर रहे कि आमदनी का साधन बने, वो इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं कि लोगों की सुविधा बने। गार्डन का अपना एक समय खुलने बंद होने का, जब गार्डन बंद होता है तो मंदिर के प्रवेश द्वार भी फिर लोगों के दर्शन से वंचित रह जाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं जो थोड़ा समय निकाल के चाहते हैं मंदिर में बैठे या कहीं अच्छे काम को जाए तो मंदिर के दर्शन लेके जाए, लेकिन गार्डन बंद होता है तो उन चीज़ों से वंचित रहते। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये स्थलांतर इसलिए हो रहा है, इसका अन्य कोई कारण ना बनाए। तो आपने देखा साईं बाबा नगर में मंदिर शिफ्टिंग को लेकर हुआ बड़ा फैसला। अब अगली बैठक में तय होगा अंतिम निर्णय। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ये थी विकास वर्मा रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम्स।